हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एडीएम एजुकेशन हब में मैं एनएल सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं और इस वीडियो का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने कई सारे डायमेंशन को रखा है और हर एक डायमेंशन के बारे में हम आपसे एकदम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज़ कि बीएचयू से पढ़ाई क्यों करें। ठीक है, बीएचयू का मतलब क्या है कि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमएड करने का सोच रहे हैं, उससे मतलब है। ठीक है, तो क्यों करें तैयारी, पहला जो प्रश्न आता है हम लोगों के समक्ष वो बहुत ही जेन्युइन प्रश्न होता है कि क्यों जो है हम और यूनिवर्सिटी से नहीं कर लें। हाँ, और कई सारे लोगों के माइंड में आता होगा कि कैसे यह भिन्न है और सारी यूनिवर्सिटीज़ से, और बीएचयू में पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम पढ़ें बीएचयू में, फ़ायदे क्या हैं। स्पेशली अगर हम शिक्षा संकाय की बात करें, चूँकि शिक्षा संकाय से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ और शिक्षा संकाय से फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से बीएचयू की और मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट से मेरा मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीएचयू को बहुत ही गहराई से जानता हूँ। एक तरीके से आप कहिए कि बीएचयू में स्पंदन को लीड किया हमने, अपनी फैकल्टी को लीड किया है स्पंदन में, और इसके साथ ही साथ एक बार नहीं दो बार हमने लीड किया। और इसके साथ ही साथ हमने जो है हर एक फैकल्टी के जो भी मतलब जो भी डिपार्टमेंट हों, जो भी फैकल्टीज़ हों, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो बच्चे हैं, मतलब जो हमारे साथी लोग थे, उन सभी लोगों से कांटेक्ट वगैरह है। तो जैसा कि मैंने पाया कि उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, या हमारी संकाय के हों या फिर हमारी संकाय के बाहर के हों, बहुत सारे जेन्युइन प्रश्न कभी कभी उनके माइंड में आए थे। और उन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि क्यों ना हम जो है अपना साल क्यों बर्बाद करें। ठीक है, हमारा जो है अभी जो है करंट में भी बहुत सारी जगह पर एडमिशन चल रहे हैं, बहुत जगह पे एडमिशन चल रहे हैं। एमएड एंट्रेंस का अगर एंट्रेंस आपने नहीं दिया है तब भी डायरेक्ट एडमिशन भी बहुत जगह हो रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला है। लेकिन मुझे ये मत कहिएगा कि सर मुझे भी डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, तो आप मुझे मतलब कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दीजिए। ऐसी मेरे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है, मतलब कोई भी वो लिंक नहीं है जिससे मैं आपका एडमिशन करा सकता हूँ डायरेक्ट में। हाँ, सुनने में आया है कि अभी जो है बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं, या फिर मैं आपको एकदम सलाह दूंगा, और सही सलाह दूंगा, एक बड़े भाई के रूप में, एक साथी के रूप में, और एक जो भी आप मान लीजिए, एक शिक्षक के रूप में मैं आपको बहुत ही सही सलाह दूंगा कि आप जो है जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो ये कह रही हैं कि आपने परीक्षा दिया है, आप आकर के, आप नंबर कुछ भी पाए हों, आप आकर के सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लीजिए, कभी क्लास मत आइएगा, कुछ मत करिएगा, आपका एमएड कंप्लीट हो जाएगा। और एमएड के साथ साथ आपका एमए एजुकेशन भी वही है। ठीक है, अगर आप एमए एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू में, तो भी सिलेबस सेम है, सारा सब कुछ सेम है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो बीएचयू से जो एमए का है पाठ्यक्रम, उसको भी हम लेकर के चलेंगे, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आप अगर अभी डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़ेंगे तो आप बीएचयू से बाद में, बीएचयू का जो रिजल्ट आने वाला है, यानी 2 सालों में आपको एमएड की डिग्री आपके हाथ में दे देगा। ठीक है, 30 जून तक आपको हर हाल में, जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीट होता है, हर हाल में आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जाती है। आप जो है कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आगे जा करके आप करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या कोई और फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ जाते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, इस साल में आप कहते हैं कि सत्र बच जाएगा मेरा, 18-19 ये जो है 20-21 में आपका एडमिशन हो जाएगा, 23 तक रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे भाई एकदम निश्चिंत रहिए और एकदम मतलब क्या कहेंगे कि आप एकदम मतलब आश्वस्त हो जाइए कि आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट, आपको 3 साल लग जाएगा
विद्यापीठ में पढ़ने वाले हमारे साथी भी रहे हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, मतलब बीएड तक, ग्रेजुएशन तक हमारे साथ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इसके बाद उन्होंने बीएड दूसरी जगह से किया, फिर एमएड जो है उन्होंने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से किया। तो उन्होंने, मैं 1 साल अपनी प्रिपरेशन किया और पीसीएस वगैरह में चला गया, मतलब फील्ड हमारा थोड़ा चेंज हुआ। फिर इसके बाद फिर आया, जब बीएचयू में हो गया तो फिर से आ गया, मैं बीएचयू से करने लगा। उनके साथ ही, चूँकि मेरे से 1 साल पहले एडमिशन ले चुके थे, लेकिन हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब उनको जब डिग्री मिली तभी मुझे भी डिग्री मिली। तो मेरे भाई, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के ऐसे चक्कर में मत पड़िए जहाँ से आपको 3 साल में डिग्री मिले। आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए जहाँ पर आपको 2 साल में डिग्री मिल जाए, और उस डिग्री को प्राप्त करने के बाद आप अपने फ्यूचर को और आगे मजबूत कर सकें और आगे की लाइन को क्लियर कर सकें। ऐसा अपने आप को तैयार रखिए, ऐसा अपने आप को बनाइए, ठीक है, पहली चीज़। हाँ, और अब अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा ये है कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे बातें करना चाहते हैं कि सर बीएचयू ही क्यों? तो बीएचयू इसलिए क्योंकि बीएचयू की जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है बहुत ही रिच है। आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो सिलेक्शन है वो करीब करीब 90% सिलेक्शन है। ये जान लीजिए, जो भी अभी तक पढ़ा है, अगर उसके अंदर 10% ऐसे विद्यार्थी हैं, वो हर जगह रहते हैं, 10%, चाहे वो बीएड कर रहे हों, चाहे वो एमएड कर रहे हों, स्पेशल बीएड कर रहे हों, स्पेशल एमएड कर रहे हों, या रिसर्च कर रहे हों, किसी भी प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन लिया है तो वो सफल हुए हैं। आज वो सर्विस कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था है बीएचयू। बहुत ही पुरानी है और बहुत ही रिच फैकल्टी है वहाँ, बहुत ही रिच। वहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। और बहुत सारे लोग तो हमारी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से वाइस चांसलर्स भी हैं, इंटरव्यू कमेटी में बैठते हैं। बीएचयू का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ कि आप बीएचयू से ही पढ़िए, बीएचयू से एमएड करिए। क्यों करिए? क्योंकि आप अगर बीएचयू से एमएड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो ये कि आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। आप अगर अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा जैक की ज़रूरत होगी, ज़्यादा लिंक की ज़रूरत होगी, ठीक है। और अगर आप इसी यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको रिसर्च करने में, रिसर्च में एडमिशन लेने में थोड़ी सी सहूलियत आपको मिल जाएगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पर जो भी फैकल्टीज़ मिलेगी, जो भी आपके साथी समूह मिलेंगे, क्योंकि आप जो है एक एंट्रेंस क्वालिफाई करके आओगे, और इस एंट्रेंस में बीएचयू में उन्हीं का एडमिशन होता है जो क्रीम होते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो उन्हीं का एडमिशन होता है जो क्रीम होते हैं। तो क्रीम के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आप भी एक क्रीम विद्यार्थी ही होगे, मतलब दूध से निकला हुआ एकदम सबसे ऊपर की सबसे अच्छी परत जो मानी जाती है, सबसे अच्छी चीज़ जो मानी जाती है दूध की, वो होती है क्रीम, ऊपर की। तो क्रीम आप हैं, ये मान के चलिएगा। अगर आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है तो वहाँ पे शिक्षक अगर नहीं पढ़ाता है तब भी आपका नेट और जेआरएफ हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बीएचयू से जब तक नहीं जुड़ा था तब तक मुझे उसकी असलियत नहीं पता थी। मैं दूर से ज़रूर सोचता था कि मैं पढ़ूं, लेकिन भाई संघर्ष सभी को करना पड़ा। मैंने संघर्ष किया, आराम से हो गया, एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद मैं आप लोगों को बार बार जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप बीएचयू में अगर पहले भी पढ़े हुए हैं, किसी भी फैकल्टी में पढ़े हैं, आप उस फैकल्टी से निकल करके आप एजुकेशन फैकल्टी में आइएगा, बहुत अंतर आपको मिलेगा। संघर्ष बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करा करके अर्जुन की तरह निशाना लगाइए, तभी आपको सफलता मिलने वाली है, ठीक है। तो बीएचयू से ये सारी चीज़ें हैं। आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाइएगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के लिए, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज के लिए, या कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू देने जाइएगा, वहाँ पर आपको बीएचयू का 1-2 बंदा जरूर मिल जाएगा, 1-2 प्रोफेसर मिल जाएंगे, 1-2 विद्यार्थी मिल जाएंगे। वो आपकी मदद करते हैं हर जगह, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में आपको बीएचयू के विद्यार्थी। और एक परिवार है, बीएचयू जो है अपना परिवार मानता है। महामना जी ने इतना अच्छा काम किया, उनको भगवान मानते हैं।
पूजा करते हैं, भगवान से ज़्यादा हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कारण क्योंकि उनका जो विजन था, जो उन्होंने किया, वो वास्तव में फलीभूत हो रहा है। भगवान को नहीं देखा मैंने, लेकिन जो महामना ने अपनी बगिया तैयार की है, जो बगीचा तैयार किया है, उस बगीचे को देखा है, उस बगीचे में रहा हूँ, उस बगीचे के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी प्रयासरत हूँ। आगे जा कर के अगर रिसर्च में मौका मिलता है तो मैं आपके साथ आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी मौका है, मौके का थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए और जुड़ जाइए BHU के साथ। एक बार जुड़ जाइएगा, बहुत आगे आप जाइएगा। आप कितने भी निकृष्ट होंगे, कितने भी नकारे होंगे, कितने भी बेकार होंगे, आपको सफलता आज तक अगर नहीं मिली है, आप एक बार कोशिश कर लीजिए जहाँ पे। और दूसरी चीज़, चलिए दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि आप जो है हमारी कोचिंग को ज्वाइन क्यों करिए। कोचिंग को ज्वाइन इसलिए करिए कि अगर आप जो है अभी कहीं दूसरे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। 1 लाख से तो ऊपर लगेगा, रहना खाना और तमाम चीज़ें जो है आलतू फालतू लग ही जाता है। तो 1.5 लाख रुपए मिनिमम आपका लगना है, ठीक है। एक तो फीस का है, दूसरा आपको नेट JRF के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा। आप नेट JRF भी करने में थोड़ा दिक्कत आने लगेगी आपको, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से तैयार करूंगा, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपकी तैयारी उस लेवल की होगी कि आप प्रीवियस में ही नेट निकाल पाओ। आराम से निकाल लोगे, ठीक है, आराम से निकाल लोगे। तो कोशिश करिए कि आप जो है जुड़िए, ओके। तो पहली चीज़ ये निकल करके आई यहाँ से, मतलब दूसरी बात हो गई कि कोचिंग को क्यों ज्वाइन करिए, ठीक है। और एक एक पॉइंट मैं जो आपको कराने वाला हूँ, जो भी आपको, और फीस का जो इश्यू है, मान लीजिए कि फ़ीस की आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं 3000 बहुत ज़्यादा है। दोस्त मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि इसमें जो है आपको फ़ी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखी है, फ़ी केवल 3000 रखी है, ठीक है। वो भी अभी इस समय जब आप 10 तारीख के पहले ले लेते हैं तो उसमें भी 30% का डिस्काउंट है। तो आप अगर इतने में 3000 इधर दे देते हैं, 4000 और लगेगा BHU में जब आप फ्रेश सीट निकाल करके जाएंगे। अगर आप पेड सीट में भी आते हैं तो 30,000 कुल मिला करके आपको 33-34 हज़ार रुपये में आपका एमएड क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका नहीं होता है, किसी भी कॉलेज में जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइएगा, मान लीजिए BHU छोड़ दीजिए, BHU के बजाय आप विद्यापीठ में एडमिशन ले लीजिएगा। विद्यापीठ में तो एक तो 20 सीट है, यहाँ बहुत ज़्यादा सीट हैं, आपको 60 सीट के आसपास जो है आपको कैंपस में मिल जाता है। 50-60 सीट के आसपास, मतलब 39 सीट के आसपास जो है आपको बसंता में मिल जाता है। तो मतलब 80 सीट के आसपास, 80-90 सीट आपको मिलता है, 100 सीट के आसपास आपको मिल जाता है BHU में। और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो 50 सीट आपको मिलेगी। और इसके बाद अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मान लीजिए कि इलाहाबाद आते हैं, तो इलाहाबाद में भी आने के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो आप जो है BHU एंट्रेंस की तैयारी में लग जाएंगे, अगर आपने कर लिया है तो आप देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इतनी सारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो BHU के सिलेबस के समान है मेरे भाई। जैसा BHU का सिलेबस है एकदम सेम टू सेम एंट्रेंस का सिलेबस, एंट्रेंस का पैटर्न वही है। तो आप अगर एक बार तैयारी करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है। और इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ें और आगे अगर हम बात करें तो BHU में पढ़ने के फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिया, सांकेतिक रूप से बता दिया, ओके। अब इसके बाद अगली चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट किया है कि एमएड करने के फ़ायदे। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि क्या करेंगे एमएड करके। भाई आपने बीएड कर लिया है तो बीएड करने के बाद अगर आपकी जॉब लग गई तो ठीक है, जॉब नहीं लगी है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने से अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से अच्छा है 2 साल और दीजिए, एमएड कर लीजिए। एमएड करने के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो जितना पेमेंट आप जो है स्कूल में रह करके दिन रात गधे की तरह मतलब करके मेहनत करके कमाएंगे, उससे ज़्यादा आप जो है आराम से
2 घंटे 3 घंटे पढ़ा करके ट्यूशन कोचिंग, अगर आप में एबिलिटी है तो ट्यूशन कोचिंग करा लेंगे, आराम से 30-40 हज़ार रुपये के मोहताज आप कभी भी नहीं रहेंगे, जीवन में कभी भी नहीं रहेंगे। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है। मैं नवोदय विद्यालय से जुड़ा हूँ, मैं रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब देखिए, निकल करके बहुत बहुत निचले स्तर से भी आप आगे आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए। एमएड करने के बाद आपको जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है बीएड कॉलेज में, डीएलएड में मिल जाता है, डीएलएड में मिल जाता है, डीएड में मिल जाता है, और इसके बाद आपको जो है प्रिंसिपल बनने का जो एक्सपीरियंस 8 साल मांगा जाता है, 5 साल मांगा जाता है, उसमें 2 साल का छूट मिल जाता है। पीजीटी आप एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसमें 10 नंबर का छूट मिल जाता है। फिर आप अगर एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इसमें वरीयता मिलती है एमएड करने के बाद। आप काउंसलर बन सकते हैं एमएड करने के बाद, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप एमएड करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें, इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ आपको 3000 खर्च करने के बाद। 3000 आपको खर्च करना है, ज़्यादा नहीं है। आप अगर मेहनत से लग जाइएगा, मेहनत करिएगा, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं खुद से निकाल सकता हूँ। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि 1% आप अगर कंफ्यूज हैं कि नहीं, हो सकता है कि मैं नहीं निकाल पाया, या ये पोर्शन मुझे नहीं समझ में आया, ये मैं नहीं कर पाया, तो क्या होगा? आप अगर लेकिन अगर लग रहा है तो आप यकीन मानिए, आप जुड़िए हमारे साथ। आपको जुड़ने के बाद वो लेकिन वाला जो प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा, आपको लेकिन नहीं रह जाएगा आपके समझ। ठीक है, तो आप अगर एक चीज़ और है, मान लीजिए कि आप मतलब ये भी सोच रहे होंगे कि हम फीस पेमेंट कर दिए और फीस पेमेंट करने के बाद हमारा जो है कैसे क्लासेस वगैरह होंगी, सारा कैसे होगा। तो आप एकदम विश्वास रखिएगा, आप फीस जमा करिए, फीस जमा करके आप जो है मुझे व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप नंबर हमारे पिछले वीडियो में हमने दे दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और डिटेल में कैसे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, और आप यकीन मानिएगा, आपकी क्लासेस, आपका जो कोर्स है, आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कराने का प्रयास मेरा निरंतर रहेगा, और आपको सफल जब तक नहीं बना लूँगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूँगा। कहीं पर भी रहूँगा, चाहे मैं इलाहाबाद में आ जाऊँ, मतलब जैसे आता जाता रहता हूँ, झारखंड से आता जाता रहता हूँ यहाँ पे, चूँकि चंद्रा इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ तो वह यहाँ पर भी पढ़ाना होता है। आप चाहें तो अगर आप लोगों को टीचिंग स्टाइल या फिर कुछ और डेमो वगैरह देखना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर चंद्रा इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल आप खंगालिएगा, उसमें जो है पीजीटी एजुकेशन डालिएगा, उसमें मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको। बहुत सारे वीडियोस हैं और रेगुलर मैं क्लास भी ले रहा हूँ, तो आप वहाँ पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है, बेहतर करूँगा। हाँ, एक चीज़ और कि आप ये मतलब देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड ऑडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और इसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मिलेगा। आपको लाइव जो है क्वेश्चन, जो डाउट सेशन होगा वो सब भी लिया जाएगा। कोर्सेज जो है लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दिए जाएंगे। जैसी सिचुएशन होगी वैसा कोशिश किया जाएगा, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाता रहूँगा और आपसे जुड़ा रहूँगा। ओके, अगर और भी कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हर एक बात को अच्छे से सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको प्रयास मेरा अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने लोग भी हैं, क्योंकि देखिए 1-2 सीट होती है तो लोग मारामारी करते हैं कि अरे यार मेरा ही होना चाहिए, तो अभी सीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में मेरा भी जो खर्च वगैरह लग रहा है, जिस लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखिए जो भी है ना, आज का समय जो है अर्थ युग है, और ऐसे में मैं आपको इसीलिए मैंने बहुत कम फीस रखी है। 4 महीना मैं आपको पढ़ाऊँगा, 4 महीने का फीस जो है अभी 3000 रुपये रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से कि आपको, देखिए मैं फ्री भी पढ़ा सकता हूँ, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्री पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फ्री के कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए फ्री नहीं पढ़ाऊँगा। इस बार, पिछली बार मैंने कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाया था, वो सफल नहीं हो पाए थे, जिससे कि मुझे बहुत निराशा हुई थी। जो लोग भी पेमेंट दे करके पढ़े थे उसमें 90% लोग सफल हो गए, और जो लोग फीस नहीं पेमेंट किए वो सफल नहीं हो पाए, उसका मुझे बहुत खेद है। तो इसलिए मैं ऐसी रिक्वेस्ट आप मन नहीं करिएगा कि आप जो है फीस पेमेंट नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जो है फ़ी पेमेंट कर दीजिए, इसके बाद आप तुरंत जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 11 तारीख से मैं बैच को लेके आ रहा हूँ, 11 तारीख से। और क्लासेस जो आपकी होंगी वो आपकी टच पैड यानी आपका कंप्यूटर से ही चलेगा, जैसे छोटा सा स्क्रीन दिखेगा और साथ में वो सब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि बोर्ड कभी कभी यूज़ करूं, लेकिन बोर्ड वाली सारी चीज़ें मैं आपको रिटर्न में मतलब दूंगा, उस तरीके से वैसा ही लगेगा, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बातें बहुत हैं, बहुत करनी है बातें, इसीलिए जो है बीच बीच में फिर आगे बढ़ जा रही है, ठीक है। चलिए फाइनली उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को प्रयास अच्छा लग रहा होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितना स्प्रेड आप कर सकते हैं, जितने विद्यार्थियों तक आप जो है इसको पहुंचा सकते हैं, उतने विद्यार्थियों तक आप इनको पहुंचाइए, क्योंकि आपके ही सगे संबंधी जो दूर दराज गांव में बैठे हुए हैं, जो कभी बीएचयू के नाम से, बीएचयू में एडमिशन लेने के नाम से बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन बिना तैयारी की मतलब तैयारी प्रॉपरली नहीं करने की वजह से अंतिम छोर पर जा करके रुक जाते हैं, 1-2 नंबर से रुक जाता है, 1-2 पॉइंट्स रुक जाता है और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है अंदर से, कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी पर भी संदेह होने लगता है, खुद ही संदेह होने लगता है। तो ऐसा न हो, इसलिए आप लोगों को भी प्रयास करना है, मुझे भी प्रयास करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।